बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। ध्यान पूर्वक सुने, किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी को ठोकर ना खिलाएं, सब कोई सामने की ओर देखने की कोशिश करें। अब जितना सामने देखेंगे उतना ही ज्यादा आशीष और कृपा को लेके जाएंगे, नहीं तो आएंगे और जाएंगे, कुछ लाभ नहीं होने वाला। भजन संहिता में हम पाठ कर रहे थे, परमेश्वर का वचन शक्तिशाली वचन है, परमेश्वर का वाणी प्रतापमय है। अब प्रतापमय वचन को ध्यान पूर्वक सुनो, शक्तिशाली वचन को मन से दिल से सुनो। यही शक्तिशाली वचन, यही प्रतापमय वचन आपको और आपके घर परिवार को, जाति कुटुंब को, सबको बचा लेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्यारों भाई बहनों, कुंवारी मरियम, वो कुंवारी था, वो कुंवारी मरियम कुंवारी था, उसका हस्बैंड नहीं था। अब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा, उस कुंवारी मरियम को कहा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब जब स्वर्गदूत घोषणा किया कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो जो कुंवारी था गर्भवती हो गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जैसे ही स्वर्गदूत घोषणा किया एक कुंवारी के सामने कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। जैसे ही स्वर्गदूत मरियम के सामने, कुंवारी मरियम के सामने घोषणा किया, वो गर्भवती हो गई। एक कुंवारी कभी गर्भवती नहीं होती, परंतु जैसे ही स्वर्गदूत घोषणा किया, एक कुंवारी बिन पति के पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहन, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपका रोग चाहे कितना भी बड़ा हो, आपकी समस्या चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी बड़ा हो, आपका पति या आपके हस्बैंड कितना भी कठोर से कठोर इंसान क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारों भाई बहन, बोलो यीशु मसीह के। एक व्यक्ति था, उसका नाम कालेब था। उसको सब कह रहे थे कालेब असंभव है, असंभव है, असंभव है। कालेब हमेशा घोषणा कर रहा था मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। दुनिया वाले, गांव वाले कालेब के सामने घोषणा कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे असंभव, असंभव, असंभव। कालेब परमेश्वर की ओर विश्वास रखते हुए कह रहा था संभव, संभव, संभव। बोलो यीशु मसीह के। इस तरह से कालेब राज्य को जीत लिया। संभव, संभव घोषणा करते करते राज्य को जीत लिया कालेब। बोलो यीशु मसीह के। हो सके तो दुनिया वाले आपको कहेंगे असंभव है, नामुमकिन है, डिफिकल्ट है, परंतु आप जिंदा खुदा पर विश्वास रखो और उसकी ओर निहारते हुए कहो संभव है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अब यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है, संभव है कहते चले जाएं।
आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा मेरे प्यारों भाई में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एक बांझ स्त्री थी, हाँ एक बांझ स्त्री थी, करीब करीब वो बूढ़ी हो चुकी थी, तब भी उसका संतान उत्पन्न नहीं हो रहे थे। उस स्त्री का नाम था सारा। हाँ वो बांझ थी, परंतु एक स्वर्गदूत घोषणा करके गया, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन असंभव डिफिकल्ट नहीं है। आओ ठीक वैसे ही होता है। सारा जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसके गर्भ में एक संतान आ गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कोई भी बात कठिन नहीं है। वो बांझ को भी संतान होने का सामर्थ दे सकता है, एक कुंवारी को भी संतान होने का सामर्थ दे सकता है, और नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। चाहे आपकी समस्या कैसे भी हो, बड़े से बड़े समस्या में भी आप फंसे हुए हैं, हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है मेरे प्यारों भाई बहन। विश्वास ही के द्वारा आप राज्य जीत जाएंगे, विश्वास ही के द्वारा आप शैतान को पराजित करेंगे, विश्वास ही के द्वारा आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। सब कोई सामने देखने की कोशिश करेंगे। जब यीशु मसीह नाव में जा रहा था तो कुछ चेले भी नाव में जा रहे थे। चेले लोग जब नाव में जा रहे थे तो यीशु मसीह नाव में सो रहा था, और आंधी आई, तूफान आई, जहाज हिलने और डोलने लगा। तो हिलो नहीं, डुलो नहीं। यहां आंधी नहीं चल रहा है, यह पवित्र आत्मा का हवा चल रहा है। ये आंधी नहीं, ये परमेश्वर का हवा है, पवित्र आत्मा का हवा है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो जब आंधी आई, जहाज हिलने लगा, डोलने लगा, तो यहां हिलना नहीं है, यहां डोलना नहीं है, मन भटकता है। बोलो यीशु मसीह के जय। जिसका हिलने डोलने का आदत है मीना बाजार में, वो यहां भी हिलेगा डोलेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जहाज हिलने और डोलने लगा, और यीशु मसीह जहाज में सो रहा था। चेले लोग कहे, यीशु हमें बचा, हम डूब रहे हैं, आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, जहाज हिल रहा है, डोल रहा है, हम डूब रहे हैं। यीशु मसीह जाग उठा, आंधी को आज्ञा दिया, तूफानों को आज्ञा दिया, और तूफान और आज्ञा, तूफान और आंधी भी यीशु मसीह की आज्ञा को मान लिए। बोलो यीशु मसीह के। तो आंधी और तूफान भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं। शैतान भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परंतु विश्वासी जो है परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। बोलो यीशु मसीह के। एक बार परमेश्वर यीशु मसीह शैतान को पूरी दुष्टात्मा की पलटन को आज्ञा दिया, सुअर में जाओ, चले जाओ, समा जाओ। और सारे पलटन शैतान यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर सुअर में चले गए। यानी शैतान भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परंतु विश्वासी नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आंधी तूफान और शैतान भी
परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परंतु विश्वासी नहीं मानते। तो मेरे प्यारे भाई बहन बताना चाहेंगे, जहाज में यीशु मसीह सो रहा और चेले लोग यीशु मसीह को जगाए, और जब जाग गया तो आंधी तूफान रुक गया। तो अपने जीवन की नाव में यीशु मसीह को सुलाकर मत रखो मेरे प्यारों भाई बहनों। अपने जीवन की नाव में यीशु मसीह को हमेशा जगा कर रखो। हे सोने वालों, जाग जाओ। यीशु मसीह को अपने दिल मंदिर में सुलाकर मत रखो, इसको जगा कर रखो। जब यीशु मसीह आपके जीवन में, जीवन की नाव में जाग कर रहेगा, तो आंधी तूफान रुकेगी, सारे अभिशाप बढ़े विद्या, सारे बंधन टूटेगी। यीशु मसीह को अपने मन में जगा कर रखो। अंतरात्मा को मत बुझाओ, आत्मा अंतरात्मा को जलते रहने दो। यीशु मसीह को अपने जीवन की नाव में मत सुलाओ, इसे जगा कर रखो। हम यीशु मसीह को भी हम अंतरात्मा में सुला देते हैं, खुद भी चर्च में सो लेते हैं। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह को हम हृदय में सुला लेते हैं, उसके बाद हम भी चर्च में सो लेते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहन बताना चाहेंगे, यहाँ हिलना नहीं, डोलना नहीं, यहाँ सोना है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। झूठ जो है मेरे प्यारो भाई बहन, झूठ जो है पल भर का होता है। हाँ, झूठ जो है पल भर का होता है। आप फिल्म देखे होंगे, ये फिल्म झूठ है, इसलिए 2.5 और 3 घंटा का रहता है। झूठ जो है दिखता असली है, परंतु पल भर का होता है। झूठ जो है दिखने में असली दिखता है, परंतु नकली है, पल भर का है। फिल्म जो बनाया जाता है असली के जैसा लगता है, नकली फिल्म चल रहा है, परंतु असली आंसू निकल रहा है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम फिल्म देख देख कर रो पड़ते हैं। फिल्म नकली है, परंतु हमारा आंसू असली निकल जाता है। बोलो यीशु मसीह के। झूठ जो है पल भर का होता है मेरे प्यारो भाई बहनों। ये फिल्म और मूवी जो है बनाया जाता है, गढ़ा जाता है लोगों के मनोरंजन के लिए, और पैसा ऐंठने के लिए। और क्या होता है, ये झूठ जो है पल भर का रहता है, इसलिए 2.5 घंटा का 3 घंटा का रील रहता है, उसके आगे नहीं रहता, क्योंकि झूठ है। और झूठ स्थिर नहीं रह सकता, पल भर के लिए रहता है। बोलो यीशु मसीह के। तो ये फिल्म और मूवी में एक्टिंग किया जाता है, और एक्टिंग जो है पल भर का है। और सांप एक्टिंग करने में माहिर था। बोलो यीशु मसीह के। हीरो हीरोइन एक्टिंग करते हैं फिल्मों में। हालेलुया। हीरो हीरोइन है, इसलिए फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। हम हीरो हीरोइन नहीं है, चर्च में एक्टिंग नहीं कर सकते। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। और सांप जो है एक्टिंग करने में माहिर था। आजकल विश्वासी भी एक्टिंग करने में माहिर है। बोलो यीशु मसीह के। तो फिल्मों में एक्टिंग किया जाता है, और एक्टिंग रियल नहीं होता। एक्टिंग है, एक्टिंग झूठ है, और झूठ पल भर का होता है। और जो एक्टिंग करता है वो पल भर का होता है, परंतु जो रियल में है वो सब दिन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वासी होने का एक्टिंग करता है वो पल भर का होता है,
है, परंतु जो विश्वासी होने का एक्टिंग नहीं करता बल्कि रियल होता है, वो सब दिन के लिए होता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, झूठ पल भर का होता है, झूठ एक्टिंग है और एक्टिंग पल भर का होता है। रियल जो है वो ही सब दिन के लिए रहेगा। बोलो यीशु मसीह के। आप जब बाजार जाते हैं, कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं, अगर डुप्लीकेट लेके आते हैं तो पल भर का रहता है, अगर ओरिजिनल लेके आते हैं तो बहुत दिन लास्टिंग करता है। तो जो कोई ओरिजिनल प्रभु का दास सेवक और ओरिजिनल भक्त बनने के लिए आए हैं तो सब दिन के लिए आप बने रहेंगे। हालेलुया। अगर आप ओरिजिनल भक्त बनने के लिए आए हैं, सच्चा भक्त बनने के लिए आए हैं, तो सब दिन आप प्रभु में भरपूरी से बढ़ते चले जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सब मेरे तरफ देखें। हालेलुया। सब कोई मेरे तरफ देखें। तो जो ओरिजिनल है वही सब दिन के लिए है, जो डुप्लीकेट है वो पल भर का है, झूठ पल भर का होता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, नूह के परिया में एक कौवा था, कौवा को भेजा गया और कौवा क्या किया, संसार में खो गया, मोह माया में खो गया, पीने खाने अधर्म में खो गया और वापस लौटकर जहाज में नहीं आया। तो आज भी कौवा विश्वासी पाए जाते हैं, मुंह का करता है, परंतु जब जल से निकलते हैं संसार में खो जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो नूह के परिया में एक कबूतरी भी था और कबूतरी गया, अब वापस लौट के भी आया, खाली हाथ नहीं आया। चोंच में एक जैतून की छोटा सा टुकड़ा भी लेके आया। तो कबूतरी विश्वासी खाली हाथ नहीं आते। बोलो यीशु मसीह के। कबूतर गया, खाली हाथ नहीं आया। ठीक उसी तरह सच्चा विश्वासी खाली हाथ नहीं आते। बोलो यीशु मसीह के। मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कबूतरी विश्वासी हैं वही लौटकर जहाज में आते हैं, परंतु जो कौवा विश्वासी है वो संसार में मोह माया में खो जाते हैं। कौवा पाला पोसा गया जहाज में, कबूतरी भी पाला पोसा गया जहाज में। कौवा दाना खाया जहाज में, अंडा देने के लिए भाग गया संसार में। बोलो यीशु मसीह के। कबूतरी दाना खाया जहाज में, परंतु अंडा देने के लिए बाहर नहीं गया, वापस जैतून की एक टुकड़ा को लेके आया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। जो विश्वास में मजबूत है, जो विश्वास में स्ट्रांग है, आंधी तूफान आने से भी उसको हिला नहीं पाएगा, डोला नहीं पाएगा। बोलो यीशु मसीह के। आंधी को चलने दो, तूफानों को उठने दो, ना तो हम हिलेंगे ना तो डोलेंगे, क्योंकि हम लल्लू पल्लू विश्वासी नहीं, हम मजबूती आओ स्ट्रॉन्ग विश्वासी हैं। हालेलुया। भूडोल हो जाए, हम हिलने वाले नहीं हैं। बोलो यीशु मसीह के। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा मन नहीं भटकेगा। हम आराधना करने आए हैं, स्तुति करने आए हैं,
खेलने कूदने नहीं आए हैं, चाहे भीड़ों हो जाए, मैं आज एक एक मात्रा, एक एक बिंदु को ध्यान पूर्वक सुनूंगा, मन लगाकर सुनेगा, चाहे भीड़ों भी आ जाए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब कोई सामने देखिए, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो झूठ जो है पलवल का होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। नूह के परिया में एक कौवा था और नूह के परिया में एक कबूतरी भी था। तो कबूतरी विश्वासी बनो मेरे प्यारों भाई बहनों। जहाज में हर हफ्ता कौवा विश्वासी मत बनो। सिर्फ कौवा काका करता है और वापस लौट के नहीं आता। कबूतरी विश्वासी बनो, हर द्वार आओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक मालिक को कबूतर पाला हुआ था। अब कबूतरों को दाना दे रहा था, जैसे आज हम दाना खाने के लिए आए हुए हैं। ठीक उसी तरह मालिक अपने कबूतरों को दाना दे रहा था और दाना देते गया। तो कौवा जो है बहुत दिन से भूखा था, उसका दाना पानी नहीं मिल रहा था। तो कौवा क्या क्या राख मखा के चला आया। हाँ, राख मखा के चला आया, क्योंकि भूखे मर रहा था कौवा। इसलिए वो चतुर हो गया थोड़ा, क्योंकि कौवा चतुर है, चतुर रहता है। हर कोई जानते हैं कौवा कुआ बड़ा चतुर। तो इतना चतुर हो गया कि वो राख मखा कर कबूतरों के बीच में आ गया ताकि दाना मिल पाए, भोजन मिल पाए। अब मालिक दाना कबूतरों को दे रहा था। अब कौवा क्या क्या राख मखा के वो कबूतरों के झुंड में, कबूतरों के ग्रुप में आ गया ताकि मुझे भी दाना मिल सके, मैं भी पेट भर पाऊं, क्योंकि वो भूखे मर रहा था। बोलो यीशु मसीह के। तो कौवा जो है राख मखा लिया। तो राख जो मखा लिया वो व्हाइट हो गया, वो सफेद हो गया, कबूतर के समान सफेद दिखने लगा। और क्या सोचा, मैं कबूतरों के समान दिख रहा हूं, चलो कबूतरों के झुंड में चला जाऊंगा, कबूतरी विश्वासियों के झुंड में चला जाऊंगा। हालेलुया। कौवा क्या सोचा, मैं बाहर भूखे मर रहा हूं, चलो मैं चलता हूं कबूतरी विश्वासी के झुंड में, ग्रुप में चला जाता हूं, वहां मुझे दाना पानी भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। बोलो यीशु मसीह के। अब राख मखा के आ गया, सफेद सफेद दिख रहा है कबूतर के समान। अब मालिक दाना दे रहा है और कबूतरी विश्वासी खा रहे हैं और वहां कौवा विश्वासी भी राख मखा के चला आया। तो मालिक ध्यान से देखा, ये उछल कर कौन चल रहा है, ये उछल कर कौन दाना खा रहा है। देखा ध्यानपूर्वक, ये तो कबूतर से भी बड़ा दिख रहा है। ये कबूतर के समान चल कर नहीं खा रहा, ये उछल कर डेग कर दाना पानी को खा रहा है। ये कबूतर हो नहीं सकता। इस तरीके से मालिक जो है कौवा को रंगे हाथ पकड़ लिया। ये कबूतर नहीं है, ये कौवा है, कहीं से जाकर राख मखा के चला आया है। बोलो यीशु मसीह के। तो कौवा कैसे पकड़ लिया गया मेरे प्यारों बहनों, कैसे पकड़ लिया गया? कौवा उसकी चाल के अनुसार पकड़ लिया गया। चाल स्वभाव ही बता देता है कि आप कबूतर हो कि कौवा। बोलो यीशु मसीह के। कौवा भी समझ रहा था मैं राख मखा लूंगा और सफेद हो जाऊंगा और मुझे मालिक नहीं पकड़ पाएगा, मैं अच्छे दाना पानी खाऊंगा। परंतु कौवा की जो चाल था
उछलते उछलते देखते देखते दाना खाना, उसी चाल के कारण वो पकड़ लिया गया। आपकी स्वभाव, आपके चरित्र, आपके संस्कार, आपकी चाल ही आपको प्रकट कर देगा कि आप कौवा है कि कबूतर है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, वो कौवा जो है राख मखा कर चला आया था, परंतु उसकी चाल और ढाल से मालिक पकड़ लिया और उसे तुरंत भगा दिया, एक भी दाना खा नहीं पाया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, झूठ जो है पल भर का होता है, झूठ जो है पल भर का होता है, आज नहीं तो कल पर्दा फाश हो जाता है। झूठ जो है पल भर का होता है। हालेलुया। बाजार जाओगे, बहुत सारे कपड़ा खरीदोगे, वो भी रंग लगा हुआ, ओरिजिनल नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, कपड़ा के ऊपर रंग लगाया गया है। जैसे ही घर आओगे, साफ करोगे, सारा रंग निकल जाएगा। यानी झूठ जो है दिखता असली है, परंतु पल भर का रहता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। जीने की चिंता करो, मरने को क्यों चिंता करते हो? जीने की चिंता करो मेरे प्यारो भाई बहनों, मरने को क्यों चिंता करते हो? अब तो आप जिए भी नहीं हो, अब मरने की क्या चिंता करते हो? 30 साल 40 साल जिए हो, अभी से अब मरने की क्यों चिंता करते हो? है नया जीवन प्राप्त भी नहीं किए हो, बपतिस्मा भी नहीं लिए हो, अगर शादी ब्याह तक लग नहीं हुआ है, बेटा बेटियों को भी नहीं देखे, अभी से अब मरने के लिए क्यों चिंता करते हो? जीने की चिंता करो मेरे प्यारो भाई बहनों, मरने की चिंता मत करो कि मर जाऊंगा तो 3 मुट्ठा मिट्टी कौन देगा, मर जाऊंगा तो क्रियाक्रम कौन करेगा। अरे जीने की चिंता करो, मरने की क्या चिंता करते हो? हालेलुया हालेलुया। अभी तो बपतिस्मा भी नहीं लिए, नया जीवन को चखे भी नहीं, 20 साल 30 साल 40 साल जिए हो, अभी से मरने की चिंता करते हो। कब्रिस्तान कौन खोलेगा, कौन मिट्टी देगा, कौन क्रियाक्रम करेगा? मरने की चिंता है, जीने की तो चिंता नहीं करते। बोलो यीशु मसीह के क्यों अभी से चिंता करते हो मरने को? मरने की चिंता मत करो मेरे प्यारो भाई बहनों, जीने की चिंता करो। कैसे नया जीवन प्राप्त करने पाओ, कैसे बपतिस्मा लेने पाओ, कैसे प्रभु यीशु मसीह का हर दिन का दुल्हन बनने पाओ, हर दिन का संतान बनने पाओ। अभी से अब मरने की चिंता करते हैं, 30 साल 40 साल हुआ है और बोलो यीशु मसीह के अभी से चिंता करते हैं, 3 मुट्ठा मिट्टी कौन देगा, कौन क्रियाक्रम करेगा, अभी से चिंता करते हैं। रिश्ता आज है, जाति आज है, कल को जाति नहीं रहेगा, परंतु पवित्र समाज आज है, कल में रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। बोलो यीशु मसीह के। जिस जाति बिरादरी को आप डर रहे हैं मेरे प्यारो भाई बहनों, वो जाति बिरादरी आज है, कल नहीं रहेगा। मरने की चिंता करते हो, क्रियाक्रम कौन करेगा इस बात की चिंता है, परंतु जीने की आपका चिंता नहीं है। मरने की चिंता मत करो, जीने की चिंता करो। क्रियाक्रम कौन करेगा इस बात पर आप चिंता करते हो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जाति बिरादरी आज है, कल नहीं रहेगा मेरे प्यारो भाई बहनों। जिस जाति बिरादरी को आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं,
जाति बिरादरी को देखकर आप घबरा जा रहे हैं या फिर व्याकुल हो जा रहे हैं, वो जाति बिरादरी सिर्फ कुछ दिन के लिए है मेरे प्यारे। हड़प्पा जाति था, अब रिसर्च मारिए, हड़प्पा जाति था, हड़प्पा जाति का नामो निशान मिट गया। ये जाति आज है कल नहीं रहेगा, जाति का नामो निशान मिट जाएगा। मानवता का नामो निशान रहेगा, जाति का नामो निशान नहीं रहेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जीने की चिंता करो, मरने की क्यों चिंता करते हो? लाजर को फेंक दिया गया, कुत्ते खा गए, परंतु स्वर्ग पहुंच गया। मरने को क्यों चिंता करते हो? जीने की चिंता करो। हालेलुया। एलिया नबी स्वर्ग से एक रथ उतरा और जिंदा रथ में स्वर्ग चला गया। तुम मरने की क्यों चिंता करते हो? हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला और गायब हो गया, स्वर्ग पहुंच गया। तुम मरने की क्यों चिंता करते हो? हमारा यीशु मसीह का शरीर ना तो गला ना तो सड़ा, वो शरीर के साथ स्वर्ग में आज भी विराजमान है। तो शरीर को कौन दफनाएगा? इस शरीर को कौन 3 मुट्ठी मिट्टी देगा? इस शरीर को कौन जलाएगा, क्रियाक्रम करेगा? इस बात की चिंता करते हो? जीने की चिंता करो मेरे प्यारों बहनों, आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। प्रभु खुद इस तरह से अद्भुत चमत्कार करेगा कि ना तो आप सड़ोगे ना तो गलोगे, आनंद जीवन में बसेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, आइए हम टॉपिक विषय पर जाएं। आज की टॉपिक विषय है, आइए हम टॉपिक विषय पर जाएं। आज की पाठ है, कुछ बड़ा पाने की आशा रखो। कुछ बड़ा पाने की आशा रखो मेरे प्यारों भाई बहनों। हम निकालेंगे इफिसी 3:20। कुछ बड़ा पाने की आशा रखो। सिर्फ बीमारी से चंगाई बस हो गया, इतना नहीं, कुछ बड़ा पाने की आशा रखो। भीतरी चंगाई की भी आशा रखो मेरे प्यारों भाई बहनों। एक छोटा सा आशा रखकर मत आओ प्रभु यीशु मसीह के सामने, बड़ा सा आशा रखो। और भीतरी चंगाई बड़ा चंगाई है, और बड़ा चंगाई की आशा रखो। ये शारीरिक चंगाई छोटी मोटी चंगाई है, परंतु भीतरी चंगाई बड़ा चंगाई है, और बड़ा चंगाई की आशा रखो। कुछ बड़ा पाने की आशा रखो। आज का विषय वस्तु है, हम छोटी छोटी आशीर्वाद को पाने की आशा से आते हैं। मेरे प्यारों बेटे, बड़ा आशा रखो, बड़ा पाने की आशा रखो। हम भौतिक आशीर्वाद पाने के लिए सिर्फ प्रभु के पास आते हैं, परंतु आत्मिक आशीर्वाद पाने की आशा से हम थोड़े ही लोग आते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ बड़ा पाने की आशा से आशा रखो। ये शारीरिक चंगाई तो छोटा मोटा चंगाई मेरे प्यारों भाई बहनों, बड़ा चंगाई आत्मिक चंगाई है। बड़ा पाने की आशा रखो। ये भौतिक आशीर्वाद जो है छोटी मोटी आशीर्वाद है मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु पवित्र आत्मा पाना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो बड़ा आशीर्वाद पाने की आशा से आओ मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। सांसारिक धन ये छोटी मोटी रकम है मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु स्वर्गीय धन सबसे बड़ा धन है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो कुछ बड़ा पाने की आशा रखो मेरे प्यारों भाई बहनों।
छोटी छोटी बात की आशा हम बहुत कर लिए, अभी बड़ा पाने की आशा रखना है। क्या करना है? बड़ा पाने की आशा रखना है। मेरे पीछे पीछे बोलो, आज मैं कुछ बड़ा पाके जाऊंगा। मैं आज कुछ बड़ा लेकर जाऊंगा। आज मैं कुछ बड़ा आशा रखूंगा। आज मैं कुछ बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करके जाऊंगा। सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई जो बड़ा चंगाई है, उसको भी लेके जाऊंगा। सिर्फ सांसारिक धन नहीं, स्वर्गीय धन भी बटोर कर जाऊंगा। सिर्फ भौतिक आशीर्वाद नहीं, पवित्र आत्मा को भी दिल में संजो कर लेके जाऊंगा। कुछ बड़े पाने की आशा रखो मेरे प्यारो भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। पढ़िए 20। आप जो ऐसा समर्थ है, प्रभु जो ऐसा शक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली परमेश्वर है जो कि हमारा विनती और समझ से और समझ से कहीं अधिक कहीं अधिक कर सकता है। काम कर सकता है। रुक जाइए और एक बार, आप जो ऐसा समर्थ है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। फिर आगे, कि हमारी विनती और समझ से हमारे समझ से, सोच विचार से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहीं अधिक 100 गुना अद्भुत चमत्कार कर सकता है। हमारे सोच से भी, हमारे विचारों से भी, हमारे विनती से भी, हमारा प्रार्थना से भी वो कई गुना अधिक अद्भुत चमत्कार कर सकता है। हमारी आशा से भी, हमारी प्रार्थना विनती से भी कई गुना अधिक अद्भुत चमत्कार कर सकता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना अद्भुत चमत्कार को हमारा खुदा कर सकता है। हाँ, कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा अद्भुत चमत्कार को कर सकता है। अब्राहम कल्पना भी नहीं किया था कि उसकी बूढ़ी स्त्री के कोख में एक संतान उत्पन्न होगा। हाँ, और परमेश्वर को कह रहा था, और परमेश्वर को कह रहा था एलियाजर ही मेरा वारिस होगा। अब्राहम कह रहा था एलियाजर ही मेरा वारिस होगा। अब्राहम सोचा नहीं था, ये आशा भी नहीं किया था, ये विनती भी नहीं किया था, ये कल्पना भी नहीं किया था कि उसकी बूढ़ी स्त्री के गर्भ में संतान उत्पन्न होगा। एलियाजर ही मेरा वारिस संतान होगा। कुछ इस तरह से वो सोचा था, कुछ इस तरह से वो प्लान किया था, ऐसा वो सोच रहा था। परंतु परमेश्वर कहता है तेरा खुद का एक पुत्र उत्पन्न होगा। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अब्राहम सोचा भी नहीं था, उससे कई गुना अधिक परमेश्वर अब्राहम को दिया। हालेलुया। अब्राहम कभी विनती भी नहीं किया था, प्रार्थना भी नहीं किया था, उसकी विनती प्रार्थना से भी कई गुना अधिक परमेश्वर अब्राहम को दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ बड़ा पाने की आशा रखना है, छोटा मोटा आशा नहीं रखना। हालेलुया। छोटा मोटा आशा नहीं रखना, कुछ बड़ा पाने की आशा रखना है।
अब्राहम सोचा भी नहीं था, आशा भी नहीं किया था, परंतु परमेश्वर अब्राहम को बड़ा आशीर्वाद दिया, सारी जातियों का पिता बन गया। बोलो यीशु मसीह की। तो छोटा आशा नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ बड़ा पाने की आशा रखो। बोलो यीशु मसीह के। कुछ बड़ा मांगो, कुछ बड़ा विनती करो, कुछ बड़ा आशीर्वाद पाने की चाहत रखो। हालेलुया। अब्राहम तो सोचा भी नहीं था, आशा भी नहीं किया था, परंतु बड़ा आशीर्वाद पाया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, कुछ बड़ा पाने की आशा रखो। परमेश्वर हमारा बड़ा है, बड़ा आशीर्वाद देने वाला खुदा। बोलो यीशु मसीह के। वो बड़ा परमेश्वर है, बड़ा आशीर्वाद देता है। इसीलिए छोटा मोटा आशा मत रखो, बड़ा पाने की आशा रखो। बोलो यीशु मसीह के। तो हम निकालेंगे प्रेरित काम 3 अध्याय, प्रेरित काम 3 अध्याय 1 से 8 पद तक पढ़ेंगे। प्रेरित काम 3 अध्याय 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। प्रेरित काम 3 अध्याय 1 से 8 पढ़िए। तो आज का टॉपिक विषय है, कुछ बड़ा पाने की आशा रखो, कुछ बड़ा आशीर्वाद पाने की आशा रखो, कुछ बड़ा मांगो परमेश्वर से, कुछ बड़ा विषय के लिए दुआ करो, कुछ बड़ा पाने की चाहत रखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, वो बड़ा परमेश्वर है। बड़ा आशा रखोगे, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। बोलो यीशु मसीह के। मंडली के लोगों, कलीसिया के लोगों, चर्च के लोगों, आज की विषय वस्तु पर थोड़ा विश्वास तो करो। हालेलुया। विश्वास तो करो आज की वचन पर, कोई तो विश्वास करो। मंडली के लोगों, कोई तो आज की वचन टॉपिक पर विश्वास करो। विश्वास करने वालों के लिए चमत्कार होगा। कोई तो आज की वाणी को, आज की टॉपिक को विश्वास करो, ग्रहण करो, स्वीकार करो, रिसीव तो करो। कोई जो ग्रहण करेगा वो आशीर्वाद पाएगा, जो विश्वास करेगा आज की वचन को वो भर कर जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए अद्भुत चमत्कार होने लगता है। जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर के चमत्कार को देखेगा। आज की वचन को कोई तो विश्वास करो, कोई तो रिसीव करो, कोई तो ग्रहण करो, चमत्कार होने लग जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रार्थना का समय रहता है, खेलने कूदने का समय रहता है, उठने बैठने का समय रहता है, हर एक चीज का समय रहता है। ये प्रार्थना का समय है, सोने का समय नहीं। ये प्रार्थना का समय है, का करने का समय नहीं। ये प्रवचन का समय है, और ये प्रवचन का समय यानी सुनने का समय, बोलने का समय, सुनने का समय, बैठने का समय, उठने का समय, ये सब हर एक चीज का एक एक समय है। बोलो यीशु मसीह के। यहाँ पर लिखा है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय। कौन सा समय? प्रार्थना के समय। तो प्रार्थना का समय है, खेल कूद का समय है, अब प्रार्थना के समय में हमें प्रार्थना करना चाहिए। बोलो यीशु मसीह के। आज ही वो समय है, आज ही वो उद्धार का दिन है। कल उद्धार का दिन आएगा कि नहीं आएगा हम नहीं जानते, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है, बूढ़ा होने का, जवान होने का और लड़का होने का। आज ही वो समय है
यीशु मसीह को स्वीकार कर लेने का आज ही समय है। कल समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम नहीं जानते मेरे प्यारों भाई बहनों। कल जीवित वचन को सुन पाएंगे कि नहीं पाएंगे हम नहीं जानते, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसका कान का पर्दा फट जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रार्थना का समय है, मन लगाने का समय है, दिल लगाने का समय है। प्रभु आज समय दिया है, इस समय को बहुमूल्य जानना है, इस समय को व्यर्थ नहीं जानना, बेकार नहीं जानना। इस समय में प्रभु को ग्रहण कर लेना है। इस जवानी के समय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है। बाद में जवानी नहीं आने वाला है, सब दांत झड़ जाएगा, सब बूढ़ा हो जाएंगे, आप थरथराने लगेंगे। ये जवानी अवस्था फिर वापस लौट कर नहीं आने वाला है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रार्थना का समय रहता है, ठीक उसी तरह आज ही वो समय है। प्रभु यीशु मसीह की वचन को ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, प्रभु की वचन को हृदय में ले लो, चमत्कार होने लग जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। फिर आगे पढ़ो। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसकी वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। ध्यान पूर्वक सुनो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक जन्म से लंगड़ा भिखारी था, परंतु प्रतिदिन वो मंदिर आता था। बोलो यीशु मसीह के। जन्म से लंगड़ा, परंतु प्रतिदिन उस लंगड़ा भिखारी को मंदिर के बाहर रख दिया जाता था। आता था मंदिर जरूर, परंतु बाहर बैठता था, लेकिन आता तो था लंगड़ा होकर भी। बोलो यीशु मसीह के। और लोग एक जन्म के लंगड़े को, कैसे लंगड़े को? जन्म से लंगड़े को, और भिखारी भी था, गरीब भी था, ना तो साइकिल था, ना तो घोड़ा था, ना ही कुछ सुविधा था। क्या था? भिखारी। हालेलुया। घोड़ा गाड़ी का सुविधा नहीं, परंतु प्रतिदिन मंदिर आता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और लोग प्रतिदिन मंदिर के, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, और जिसकी वे प्रतिदिन मंदिर के पास, मंदिर के उस द्वार पर, मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। तो इस तरह से प्रतिदिन इस तरह से करते थे, प्रतिदिन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक लंगड़ा भी मंदिर आता था, जन्म से लंगड़ा, और वो भिखारी भी था। भिखारी होने के बावजूद, जन्म से लंगड़ा होने के बावजूद वो मंदिर आता था। बोलो यीशु मसीह के। उसको बाहर बैठा दिया जाता था, सुंदर कहलाता है, वहां बैठा दिया जाता था। और पढ़िए, वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। बोलो यीशु मसीह के। वो क्या कर रहा था? बाहर मंदिर में बैठा हुआ क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। भीख मांगने का अर्थ है मांगना, अब मांगने का अर्थ है प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ है विनती। बोलो यीशु मसीह के। और ये मांग रहा था, प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था।
बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। फिर आगे, जब उसने पतरस और यूहन्ना को और जब जन्म से लंगड़ा भिखारी जब पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उसने भीख मांगी, विनती किया, मांगा। फिर आगे, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से उस लंगड़े भिखारी की ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। भिखारी लंगड़े भिखारी को कहे, हमारी ओर देख। अथा वो लंगड़ा भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था, वो क्या करने लगा? उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। भिखारी क्या करने लगा? जन्म से लंगड़ा भिखारी पतरस और यूहन्ना जो यीशु मसीह के भक्त थे, पतरस और यूहन्ना की ओर ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति आशा भरी आंखों से देखते, ताकने लगा, ताकते रह गया कि पतरस और यूहन्ना 10, 5, 20 रुपया मुझे देंगे। इस आशा से वो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति पतरस और यूहन्ना जो प्रभु के दास सेवक थे, भविष्यवक्ता नबी थे, प्रभु का सच्चा भक्त थे, यीशु मसीह का चेला थे, आओ पतरस और यूहन्ना की और ये जन्म से लंगड़ा भिखारी कुछ पाने की आशा से क्या करने लगा? ताकने लगा, देखने लगा। क्या पाने की आशा से ताकने लगा मेरे प्यारों भाई बहनों? 10, 20, 40 कुछ इतना ही पाने की आशा से वो जन्म से लंगड़ा ताकने लगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। फिर आगे पढ़ो। तब पतरस ने कहा, देखो पतरस परमेश्वर का सेवक चेला, यीशु मसीह का चेला पतरस कहने लगा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनो, पतरस कहने लगा, सोना चांदी की अंगूठी मेरे पास नहीं है, सोना चांदी की हार भी मेरे पास नहीं है, सोना चांदी की बोला भी मेरे पास नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ पतरस कहा, सोना चांदी की अंगूठी मेरे पास नहीं है, सोना चांदी की हार माला भी मेरे पास नहीं है, और सोना चांदी की बोला भोला ये भी नहीं है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो यहाँ पर साफ साफ पतरस उसको कहने लगा, पतरस कहने लगा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। फिर आगे, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाजरी के नाम से हे जन्म से लंगड़ा चल आओ। फिर आगे, और पतरस और यूहन्ना उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति का दाहिना हाथ पकड़े, उसे उठाया। जन्म से लंगड़े व्यक्ति को दोनों पतरस यूहन्ना उठाए, और वो लंगड़ा व्यक्ति के जो जन्म से लंगड़ा था उसके पांव में, उसके घुटनों में ताकत सामर्थ आ गया। बोलो यीशु मसीह के। हमारा यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों।
ये जन्म से लंगड़ा था, कभी नहीं चला था, तो बिना चले और लंगड़ा होने के बावजूद भी प्रतिदिन मंदिर आता था। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो ये लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा था, प्रभु ने इसके जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो ये जन्म से लंगड़ा था मेरे प्यारो भाई बहनों, आओ प्रभु यीशु मसीह उस जन्म से लंगड़े को अद्भुत चमत्कार से उसको चलाया फिराया, उसके घुटनों में सामर्थ आ गया, ताकत आ गया, वो चलने फिरने लगा। फिर आगे वो उछलने कूदने लगा, उछल कर खड़ा हो गया। देखो जन्म से लंगड़ा। फिर आगे वो चलने फिरने लगा, चलने फिरने भी लगा, और चलता और कूदता, चलता और कूदता, और परमेश्वर की स्तुति करता, परमेश्वर की स्तुति करता। वह उनके साथ मंदिर में गया। आओ पतरस और यूहन्ना के संगति में आ गया। आओ मंदिर में मंदिर में गया, मंदिर में गया। बोलो यीशु मसीह के। देखो जैसे ही वो चंगाई पा लिया, जन्म से लंगड़ा था, जैसे ही चंगाई पाया, प्रेरित लोगों की संगति में आ गया। और संगति में क्या किया? मंदिर में गया। बोलो यीशु मसीह के। देखो जैसे ही चलने फिरने लगा, उसकी वो चंगाई प्राप्त कर लिया, प्रेरितों के चेलों के संगति में आ गया और मंदिर को गया। मेरे प्यारो भाई बहनों, चंगाई प्राप्त करके, प्रभु का दया उपकार को प्राप्त करके भागो नहीं, संगति में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु से आशीर्वाद, दान वरदान, बरकतें, चंगाई, छुटकारा लेकर भागो नहीं कौवा के समान। इस जन्म से लंगड़े हुए व्यक्ति के समान आप जब चंगाई पाते हो, छुटकारा पाते हो, उछलते कूदते हो, आनंद मनाते हो, आपके जीवन में, परिवार में प्रभु बहुत आशीर्वाद करता है, तो भागने के लिए आशीर्वाद नहीं करता, वो संगति में आने के लिए आशीर्वाद करता है, ताकि आप संगति में आओ और मंदिर को आओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, जैसे ही चंगाई पाया, संगति में आ गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब जब प्रभु आपको आशीर्वाद बरकत देता है, तो संगति में रहने की कोशिश करो। संगति में बाहर जाओगे तो जंगली कुत्ते फाड़ खा जाएंगे। जंगली कुत्ते बोलने से भेड़िया जो किसी बकरी को पकड़कर भाग जाता है, जंगली कुत्ते। बोलो यीशु मसीह के। जंगली कुत्ते बोलने से भेड़िया, हालेलुया। और भेड़ जो है, भेड़िया जो है, जंगली कुत्ता जो है, भेड़ियों के झुंड में रूप लेकर चला आता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं, मंदिर में गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 5 पद को फिर पढ़ेंगे, पढ़िए। अथवा उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति
पतरस और यूहन्ना को कुछ देंगे बोल के जन्म से लंगड़ा व्यक्ति पतरस यूहन्ना को देखने लगा, ताकने लगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, आओ, उस जन्म से लंगड़ा व्यक्ति क्या समझ रहा था? 10 रुपया देंगे, 5 रुपया देंगे, 80 रुपया देंगे कि 50 रुपया देंगे, कुछ इस आशा से वो ताक रहा था। परंतु पतरस और यूहन्ना क्या दिए? 10, 5, 50 नहीं दिए, बल्कि सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। हालेलुया, सबसे बड़ा आशीर्वाद दिए। 10, 5 रुपया नहीं दिए, बल्कि उसको सब दिन के लिए उठाकर खड़ा कर दिए। वो जिंदगी में उसको कभी भीख मांगना नहीं पड़ा, वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ा। वो 10, 5, 20 रुपया की आशा कर रहा था परमेश्वर। परंतु पतरस और यूहन्ना 10, 5 रुपया का आशीर्वाद नहीं दिए, सबसे बड़ा आशीर्वाद दिए। बोलो यीशु मसीह के। ये आशा, ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति, इस लंगड़ा व्यक्ति का आशा क्या था? 5 रुपया का आशा था, 10 रुपया का आशा था, एक छोटा सा आशा था। 10 रुपया देंगे, 20 रुपया देंगे, इस तरीके से वो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति वो मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था कि कोई रास्ते में जाएंगे तो मुझे 5 दे देंगे, 10 दे देंगे, 20 दे देंगे, इस तरीके से वो आशा कर रहा था। परंतु मैं सब दिन के लिए चलूंगा, डोलूंगा, उछलूंगा, कूदूंगा और परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, ये सोचा नहीं था। बोलो यीशु मसीह के। कभी भी सोचा नहीं था कि मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा, मेरा जिंदगी ही बाहर है, बाहर है, बाहर है। बोलो यीशु मसीह के। वो बाहर बैठा दिया जाता था, मेरा जिंदगी बाहर ही, बाहर ही, बाहर ही रहेगा, मैं मर जाऊंगा, परंतु मैं बाहर ही रहूंगा, कभी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही सोच कर वो जी रहा। 10, 5 रुपया पाने की आशा कर रहा था पतरस और यूहन्ना से, परंतु पतरस यूहन्ना 10, 5 रुपया नहीं, सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। वो चला फिरा, उछला कूदा, अब मंदिर के बाहर नहीं, मंदिर के अंदर पाया गया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस जन्म से लंगड़ा व्यक्ति भीख मांग रहा था। आओ, पतरस और यूहन्ना को भीख मांगा और उसका आशा क्या था? 5 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे या फिर 50 रुपया देंगे। इस आशा से पतरस और यूहन्ना की ओर ताकने लगा। उसका छोटा सा आशा था और उसी छोटे से आशा को परमेश्वर 100 गुना आशा में बदल देता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस भिखारी का एक छोटा सा आशा था। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ बड़ा पाने की आशा रखो, क्योंकि बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ बड़ा पाने की आशा रखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर छोटा नहीं, बड़ा परमेश्वर है, इसलिए कुछ बड़ा पाने की आशा रखो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति एक छोटा सा आशा को रखा था, परंतु परमेश्वर उसी छोटे सी आशा को बहुत बड़ा आशा में बदल दिया। हालेलुया। तो कुछ बड़ा पाने की आशा रखो मेरे प्यारो भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। और एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक महिला, इजरायली महिला थी, और जब पुत्र उत्पन्न किया तो उसके कोख में से मूसा उत्पन्न हुआ। प्रभु का दास भविष्यवक्ता मूसा उत्पन्न हुआ। तो मूसा को देखा
कि सुंदर है, तो उसकी मां सुंदरता के कारण मार नहीं पाई। हालेलुया। उसका मां सुंदरता के कारण मार नहीं पाई। उस बालक का रूप कैसा था? सुंदर था। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, उस बालक का रूप जो है सुंदर था, और यह सुंदरता परमेश्वर की ओर से मिला था। ये लीपा पोती वाला सुंदरता नहीं था। लीपा पोती वाला सुंदरता एक्टिंग है, झूठ है, और झूठ पल भर का है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अरे ये बच्चा जो है सुंदर था, ये सुंदरता प्रभु का देन था। बोलो यीशु मसीह के। और ये सुंदरता जो है लिपा पोती वाला सुंदरता नहीं था। आज की लिपा पोता वाला सुंदरता एक झूठ रहता है, एक एक्टिंग रहता है, एक झूठ रहता है। और लिपा पोती वाला सुंदरता झूठ और एक्टिंग है, और एक्टिंग और झूठ पल भर का होता है। कौवा भी राख मखा के चलाए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक महिला एक पुत्र को उत्पन्न की, उसका नाम मूसा था। और मूसा बचपन से सुंदर दिखता था। ये सुंदरता उसका देन था, और ये लोपा पोती वाला सुंदरता नहीं था, उसका देन था। हालेलुया। जो ओरिजिनल है वो हमेशा रहेगा, परंतु जो लिपा पोती है वो शाम तक रहेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, उसका मां जो है उस सुंदरता के कारण उसे मार नहीं पाई। उस समय में फिरौन राजा बच्चों को हत्या करता था। 2 साल 1 साल इस तरीके से बच्चों को फिरौन राजा हत्या करता था। यीशु मसीह के पर्या में भी हेरोदेस राजा 1 साल 2 साल बच्चों को हत्या करता था। परंतु जब यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएगा तो बच्चे पहले जीवित होंगे। बोलो यीशु मसीह के। मूसा के समय में कुछ बच्चे का हत्या हुआ, यीशु मसीह के पर्या में भी कुछ बच्चों का हत्या हुआ। हजार लाखों बच्चों का हत्या हुआ। मूसा के समय में भी कुछ बच्चों का हत्या हुआ। जितने बच्चों का हत्या हुआ है वे पहले जी उठेंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मूसा इतना सुंदर था कि उसका मां उस मूसा को छोड़ नहीं पाई। कुछ दिन तक उस सुंदरता उस मूसा को वो पाला पोसा, परंतु ज्यादा समय तक उस बच्चे को पाल नहीं पाया। ज्यादा समय तक मैं इस बच्चे को छुपा नहीं पाऊंगा। 3 महीना तक मैं इस बच्चे को छुपा कर रखा, और ज्यादा दिन तक मैं इस बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। और वो माँ कुछ विचार की, कुछ निर्णय लिया, एक टोकरी बनाया, नदी में बहा दिया, अब प्रार्थना किया, प्रभु ज्यादा दिन तक मैं इस बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगा, फिरौन जान जाएगा तो सबको हत्या कर देगा। इसलिए इस बच्चे को मैं ज्यादा दिन छुपा कर नहीं रख सकता। मैं इस टोकरी में रखता हूँ और नदी में बहा देता हूँ। प्रभु जीवित यहोवा खुदा, इस बच्चे का रक्षा करना, इसको संभाल कर रखना। इस तरीके से उसका माँ आंसुओं के साथ अपने टूटे हुए हृदय को, अपने दुख को अपने अंदर दबाकर रोते हुए वो विनती करता है, और टोकरी में उस बच्चे को रख देता है और नदी में बहा देता है। हालेलुया। मां की विनती था, मां की दुआ था कि मेरा बेटा सही सलामत रहे, मेरा बेटा रक्षा पाए, मेरा बेटा बच जाए, नदी में कुछ मर ना जाए, कहकर मां का एक विनती था, दुआ था। और वही मूसा नदी में बहते हुए फिरौन की बेटी की
फिरौन राजा की बेटी के पास पहुंच गई और वो बेटी, फिरौन राजा की बेटी, उस मूसा, उस बालक को अपना लिया, उसको पाला पोसा और सिंहासन और राजगद्दी में रखा और राजा महाराजा के समान उस बालक को पाला। बोलो यीशु मसीह के। वो गरीब खानदान से निकलकर नदी में बहते हुए राजा महाराजा के घर में पाला पोसा गया। बोलो यीशु मसीह के। गरीब खानदान से निकलकर नदी में बहते हुए राजा महाराजा के समान, रानियों के समान या महलों में वो बड़े ही मजा मजलिस के साथ रहने लगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो निकला कहां से था? एक गरीब खानदान से निकला था। नदी में बहते हुए परमेश्वर इस तरह से उसका देखभाल किया, इस तरह से उसको संभाल कर राजा महाराजा के पास लेके आया। बोलो यीशु मसीह के। तो हमारा परमेश्वर गरीबों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर धनवानों के लिए नहीं आया, गरीबों के लिए आया। मूसा को गरीबों से उठाकर वो राजा महाराजा के घर में पाला पोसा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। जब उसका मां उसको एक टोकरी में बहा रही थी तो विनती कर रही थी, प्रभु इस बालक का रक्षा करना, नदी में डूब ना जाए। मैं ज्यादा दिन इसको छुपा कर नहीं रख सकता। फिरौन जान लेगा, राजा जान लेगा, सबको हत्या कर देगा। 3 महीना तो पाल लिया, छुपा लिया, आगे को मैं इसको छुपा नहीं सकता। प्रभु तेरे ऊपर तुझे मैं सौंप देता हूँ। टोकरी में रखा, नदी में बहा दिया। अब बिलक बिलक कर उसकी माँ दुआ किया, प्रार्थना किया, मेरा बेटा बच जाए, मेरा बच्चा रक्षा पा जाए, मेरा बच्चा का हानि ना हो। सिर्फ इतना ही प्रार्थना किया। परंतु माँ जानता नहीं था कि राजा के घर में मेरा बेटा पाला पोसा जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। माँ तो जन्म कर्म की थी, प्रार्थना भी की, परंतु मां जानती नहीं थी कि जिस बेटा को नदी में बहा रहा हूं वो बेटा राजा महाराजा के घर में पाला पोसा जाएगा। वो मां को भनक तक नहीं लगी थी। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। कभी जिंदगी में उसका मां सपना में भी नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा राजा महाराजा के घर में पाला पोसा जाएगा। कभी उसका मां विनती भी नहीं किया होगा कि मेरा बेटा राजा महाराजा के घर में पाला पोसा जाएगा। उसका विनती था सिर्फ नदी में बच जाए, उसकी रक्षा हो जाए, वो बच जाए, मर ना जाए। परंतु देखो परमेश्वर उसको बचाया भी, राजा महाराजा के घर में पाला भी। हालेलुया। हालेलुया। एक भिखारी 5-10 रुपया का आशा कर रहा था। यहां पर मूसा की मां एक छोटी सी प्रार्थना करता है, बहुत बड़ा डिमांड नहीं करता है परमेश्वर के पास, सिर्फ मेरा बेटा बच जाए। परंतु देखो परमेश्वर उस मां की दुआ को सुनकर उसकी बेटे को बचाता भी है और राजा महाराजा के घर में पालता भी है। मेरे प्यारों भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। कुछ बड़ा पाने की आशा रखो मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। वो भिखारी भी यानी जन्म से लंगड़ा हुआ व्यक्ति भी कुछ छोटा पाने की आशा रख रहा था। हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। कुछ बड़ा पाने की आशा रखो मेरे प्यारों बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। बड़ा पाने की आशा रखो। बोलो यीशु मसीह के। रूत भी कभी नहीं सोची थी जिस खेत में मैं धान बीन रही हूं उसी खेत का मालकिन हो जाऊंगी। रूत भी कभी नहीं सोची थी।
हालेलुया। रूत जिस खेत में धान बीन रही थी उसी खेत का मालकिन हो गई मेरे प्यारों भाई बहनों। हमारा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है, वो बड़ा परमेश्वर है। कुछ बड़ा पाने की आशा रखो मेरे प्यारों भाई बहनों। दाऊद भी सोचा नहीं था कि बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा। वो भेड़ चरा रहा था, भेड़ चरा रहा था। वो जिंदगी में नहीं सोचा था कि बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा। अब परमेश्वर उसे बहुत बड़ा राजा बनाता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हमारा परमेश्वर छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, वो बड़ा परमेश्वर है। आओ कुछ बड़ा पाने की आशा रखो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बड़ा पाने की आशा रखो मेरे प्यारों भाई बहनों। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ बड़ा करने की आशा रखो मेरे प्यारों भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। कुछ बड़ा सपना देखो मेरे प्यारों भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। कुछ बड़ा करने की सपना देखो, कुछ बड़ा करने की सपना देखो, कुछ बड़ा पाने की सपना देखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर। कुछ बड़ा मांगने, कुछ बड़ा मांगो, पवित्र आत्मा मांगो। कुछ बड़ा मांगो, आत्मिक चंगाई मांगो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक और भी लंबा था, 2 घंटा जाता, परंतु मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ बड़ा पाने की आशा रखो, कुछ बड़ा बनने की आशा रखो। सिर्फ साइकिल घर में रहेगा तो काम नहीं चलेगा। साइकिल आ गया, गाड़ी भी आना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। कुछ बड़ा करने की आशा रखो, कुछ बड़ा सपना देखो, कुछ बड़ा करने की चाहत रखो, क्योंकि परमेश्वर हमारा छोटा मोटा परमेश्वर नहीं, बड़ा परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। कुछ बड़ा पाने की आशा रखो, कुछ बड़ा बनने की आशा रखो, कुछ बड़ा सपना देखो, कुछ बड़ा करने की चाहत रखो, कुछ बड़ा मांग करो, कुछ बड़ा डिमांड करो परमेश्वर से कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, कुछ बड़ा पाने की आशा रखो। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। कुछ बड़ा पाने की आशा रखो, कुछ बड़ा सपना देखो, कुछ बड़ा करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। कुछ बड़ा पाने की आशा और कुछ बड़ा पाने की चाहत रखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। बड़ा सोचो, बड़ा काम करो, बड़ा आदमी बनो, कुछ बड़ा करके दिखाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। बड़ा आदमी बन के दिखाओ मेरे प्यारों भाई बहनों, बड़ा आदमी बन के दिखाओ। दिन रात एक कर दो और बड़ा आदमी बन के दिखाओ। दिन रात एक कर दो, आओ कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। In the name of Jesus, hallelujah. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। In the name of Jesus, hallelujah. Yes, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Yes, hallelujah. Oh, ye mere salam, salam. In the name of Jesus.